आप आपको मैं फिर खुशामदीद कहता हूँ इस संडे के वेबिनार के अंदर, जिसके अंदर आज हमें ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर उम्मतुल खैर, जो कि यहाँ पे जीपी प्रैक्टिस करती हैं। मैं उनका मुख्तसर तारुफ आपको बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पिछली दफ़ा जो हमारा प्रोग्राम था वो मिस अस्मा कुरैशी के साथ था, लेकिन उनकी कुछ ज़ाती मसरूफियात की वजह से उन्होंने माजरत की है। तो फिर मैंने डॉक्टर उम्मतुल खैर से रिक्वेस्ट की कि ये प्रोग्राम वो प्रेजेंट कर दें, जो कि उन्होंने काइंडली एक्सेप्ट कर ली। डॉक्टर उम्मतुल खैर ने एमबीबीएस पाकिस्तान से किया था, उसके बाद ये यूके आ गई थी और इन्होंने एमआरसीजीपी, जो कि यहाँ की क्वालिफिकेशन होती है जनरल प्रैक्टिस में काम करने के लिए, वो किया। और इसके बाद इन्होंने जो है वो डिप्लोमा किया। वो मैं आपको बताता हूँ उसका। इन्होंने डिप्लोमा किया सेक्सुअल हेल्थ एंड रिप्रोडक्शन के अंदर, और उसके बाद तकरीबन 12 साल से ये जीपी प्रैक्टिस यहाँ पे कर रही हैं। अ, इनका यानी ये एज अ ट्यूटर भी काम करती हैं, जो जो डॉक्टर्स इनके पास रोटेशन के लिए आते हैं उनको टीच करने के अंदर भी, और इसके अलावा उनकी जो फर्दर प्रिपरेशन होती है एग्जाम्स के लिए उसकी भी हेल्प करती हैं। तो इनको एक अच्छा खासा वसी एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर, और ख़ास तौर पे यहाँ पे काम करने की वजह से इनको एक डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपीरियंस है। तो इनका जो है ये ओबेसिटी पे जब मेरी इनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये टॉपिक काफ़ी यानी इम्पोर्टेंट भी है और इसकी ज़रूरत भी है बहुत ज़्यादा, और मेरा भी ख्याल है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो मैं उनसे बगैर किसी फर्दर डिले के रिक्वेस्ट करूँगा कि डॉक्टर मुतुल खैर आप अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें, और उसके बाद कोई क्वेश्चन आंसर होंगे तो उसके ऊपर जवाब देंगे इंशाअल्लाह ताला। जज़ाकल्लाह खैर। जी, उम्मत आप स्टार्ट कर सकती हैं। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Jazakallah khair for the kind introduction, inshallah. Just adding on to that, I think Urdu में ही हम लोग करेंगे. जी, जी, Sorry. उर्दू तो उर्दू में ही हाँ हाँ प्रेफ़र करेंगे। हाँ हाँ ठीक है। तो वो ये कि हमारे यहाँ पे हेल्थ प्रमोशंस के काफी ज्यादा प्रोग्राम्स होते हैं, जो हम लोग ब्रिटिश इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन के साथ जो है अटैच होके और कुछ इस तरह के वेबिनार्स वगैरह में, और ऑलरेडी उसमें काफी ज्यादा हेल्थ के जो टॉपिक्स वो डिस्कस करते रहते हैं। तो जनरल प्रैक्टिस में भी वॉलंटरी भी हमारा होता है काम। तो वन ऑफ दीज टॉपिक्स जो है वो इसको चूज करने का मकसद यही था, क्योंकि हमारे यहाँ में और इंग्लैंड में भी और पाकिस्तान में भी, आई थिंक दिस इज, और जहाँ पे भी वर्ल्ड वाइड, ओबेसिटी इज लाइक, जैसे आजकल हम लोग कोरोना वायरस से काइंड ऑफ डील कर रहे हैं, द पैंडेमिक। तो आई वुड से इट्स काइंड ऑफ पैंडेमिक की तरह ही है, यानी बहुत बैडली इफेक्ट करती है हेल्थ पे। दैट्स व्हाई आई हैव चोजन दिस टॉपिक। तो सबसे पहले हम लोग इस पे बात करते हैं कि जनरल इसका ओवरव्यू कि किस आपकी तरीके स्लाइड्स से। अभी नज़र नहीं आ रही। आपकी मैं स्लाइड्स अभी अभी, नज़र। जी जी, I'll start them in a second. दैट्स फाइन। Um, right, okay. Can you see it now? नॉट येट। Sure, just give me a second, please. Sorry? I'm sure you can see them now. We can see it. But in the not It is presentation mode में नहीं है ना? presentation mode में नहीं है। It is just Okay, here we go. So let's talk about the yeah, causes of that's obesity fine. first of all. Now it is in Yeah. presentation mode. Yeah. ओके, जज़ाकल्लाह खैरन। सो कॉजेज ऑफ ओबेसिटी की हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ में होता क्या है। होता बेसिकली है कि एक एक सिंपल सा प्रिंसिपल है। अगर आप जितना वो आप खाते हैं, जितनी आप कैलोरीज इनटेक करते हैं, कैलोरीज होती हैं जो एक स्पेसिफिक सॉर्ट ऑफ एनर्जी जो हमारी फूड से निकलती है, तो उसको हम लोग कैलोरीज में काउंट करते हैं। तो जितनी आप कैलोरीज खा रहे हैं, यानी जितनी आप फूड खा रहे हैं, अब उतनी अगर आपकी बॉडी जो है वो इसको यूज नहीं कर रही है, तो वो क्या होता है कि वो हियर एंड देयर कभी बॉडी की डिफरेंट पार्ट्स जो है ना वहाँ पे जाके डिपॉजिट हो जाती है। यानी इनटेक और आउटपुट जो है वो सेम नहीं होता।
और ज्यादातर होता किस तरह की फूड से, ये इस तरह का कैलोरी इनटेक बहुत ज्यादा है। मैं आपको ये फॉर रीजन, आई एम श्योर आप सब आप में प्रोफेशनल भी हैं और कुछ जो है वो पब्लिक पीपल भी हैं, तो इसलिए आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक इट मोर इजियर। और फैटी और शुगरी फूड जो होती है उनसे होता है। तो जब इसकी फिजिकल एक्टिविटी का मतलब है कि जैसे अगर आपके घर के काम काज सिंपल जो है वो भी, इवन डूइंग अ हूवर और लाउंड हूवर, और जो कुछ भी कर रहे हैं, अगर आप ड्राइव करने के बजाय वॉक कर रहे हैं, और इट्स नॉट ओनली फॉर द हाउस होल्ड वुमेन आई एम टॉकिंग अबाउट, इट्स इवन द मेन दे कैन डू दीज हाउस होल्ड चोर्स, एंड इवन द आउटसाइड गोइंग आउट इन अ वॉक और वर्क और एनीथिंग जो भी कर रहे हैं, तो उसमें सब ये फिजिकल एक्टिविटी में काउंट होता है। तो माइल्ड मॉडरेट और यानी सेवेयर किस तरह की फिजिकल एक्टिविटी है। एक्सेस एनर्जी जो होती है वो जब बच जाती है, नहीं हमारी फिजिकल एक्टिविटी में यूज हो रही होती है, या कहीं हमने बर्न आउट नहीं किया है, तो वो क्या होता है, वो बॉडी में एज अ फैट डिपॉजिट होनी शुरू हो जाती है। अच्छा, अब ये क्यों एक कॉमन प्रॉब्लम बन गई है, क्यों मॉडर्न लाइफस्टाइल जरा देखिए ना अगर आप, तो लाइक यू नो जब ओल्डन टाइम में क्या होता, पीपल यूज्ड टू मेक लॉन्ग लॉन्ग वॉक्स, दे यूज्ड टू गो इन द फील्ड्स में वर्क करते थे, और वॉक करते थे हर जगह पे, लेकिन हमारे यहाँ हर जगह कार्स यूज हो रही हैं। और इसके अलावा बहुत ज्यादा मेन रीजन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ चीप हाई कैलोरी फूड, जिसको हम कहते हैं फास्ट फूड का नाम भी देते हैं, और बहुत ज्यादा टाइम सिटिंग डाउन, डेस्क, एवरीथिंग इज ऑन कंप्यूटर्स, एवरीथिंग, यानी सोफास पे बैठते हैं, कार्स में जाते हैं, मस्जिद तक जाना है वो भी अगर 5 मिनट की पहले डेफिनेटली ड्राइव है, अगर टाइम इनफ नहीं होता, रशिंग अराउंड, द टू मच रशिंग इन आवर लाइफ। एनीवे दीज आर ऑल फैक्टर्स जो होते हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं आपकी कैलोरीज को बर्न करने के बजाय बिल्ड अप करने के, और वो कैलोरीज जो होती है फैट की फॉर्म में डिपॉजिट हो रही होती हैं। अच्छा, अब कुछ लोगों में, मैं ये नहीं कह रही कि सबके साथ ये यही रीजन हो सकती है, कुछ लोगों का रीजन जो होता है वो अंडरलाइन हेल्थ कंडीशन भी हो सकता है विच कैन कॉज वेट गेन। अच्छा, जो विच इज कॉमन, इट कैन हैपन बट नॉट नेसेसरी कि हर किसी को। इसलिए जब हमारे पास कोई पेशेंट आता है या डॉक्टर से हम जो रिव्यू करते हैं, तो हम उनको एवेल्युएट करते हैं कि उनको कोई अंडरलाइन हेल्थ कंडीशन तो नहीं, जिसके लिए हम उनके ब्लड टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें हम हमारा एक मास्टर ग्लैंड होता है जो हमारे नेक के एरिया के अराउंड होता है, गले के यानी सामने करके, उसको हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं। तो उसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो इससे भी ये वेट कंट्रोल करना जो होता है वो, लेकिन वो बहुत अच्छा और इफेक्टिवली कंट्रोल हो जाता है, उसकी मेडिसिन अवेलेबल है, वेरी इवन कॉस्ट इफेक्टिव, चीप, पाकिस्तान में भी इजीली मिल जाती है, कोई इतना बड़ा उसका इश्यू नहीं है, कोई एक्सपेंसिव चीज नहीं है कि जो डील ना हो सके या अच्छा, आपको मैंने कॉजेज कुछ डिस्कस किए हैं, अब ये जरा थोड़ा सा अगर आप इसको पिक्चर को देखें, कुछ लोग बहुत विजुअल होते हैं इसलिए मैंने इसको ये डाला, जिससे ये देखें, अगर आप इस स्लाइड के ऊपर देखें, जंक फूड, अगर प्रोसेस्ड फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, बड़े कॉमनली कोका कोला, फैंटास एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग, वैसे भी नहीं पीने चाहिए हम लोगों को। और सोया बीन्स यानी प्रोसेस्ड फूड की जितनी बात हो रही होती है, प्लास्टिक बॉटल्स, पेस्टिसाइड्स जो हमारी फूड में, फर्टिलाइजर्स में, खादों में यूज होते हैं, और इसलिए जो है वो ऑर्गेनिक्स तो बहुत ज्यादा किया जाता है, बैड बैक्टीरिया इन योर स्टमक। और इसके अलावा जो होते हैं वेजिटेबल ऑयल्स जो ओमेगा 6 मार्केट में बहुत फ्रिक्वेंटली अवेलेबल है, फ्राइड फूड्स, ये बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है। सबसे पहली चीज, द फेवर यू कैन डू योरसेल्फ इज टू, यानी अपने लिए आप एक अच्छा काम कर सकते हैं कि आप फ्राइड जो है ना फूड खाना छोड़ दें, और मिनिमम कर दें, उसको ग्रिल और ओवन करना शुरू कर दें। Let's have a look at non-dietary factors we talk about. यानी पहले मैंने कहा फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, lack of exercise है। To be honest, as a doctors, we are equally culprit of this. Like हमारा भी काम ऐसा है, जैसे डेस्क पे है, वो है, कंप्यूटर्स हैं, मतलब ये कि थक के बैठ और ये बहुत ज्यादा डेस्क काम बहुत बढ़ गया है, और एक्सरसाइज का लाइफस्टाइल में एंटर होना बहुत जरूरी है, जैसे हाफ एन आवर फिजिकल एक्टिविटी। अच्छा, अगर एक और मैं स्ट्रैटेजी इंशाल्लाह आई विल टॉक अबाउट इट, कि लाइक अगर आप हर नमाज के साथ सोच लें कि ओके 5 मिनट्स की मैंने कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर लेनी है, तो 25 मिनट्स आपके डेली के बन जाते हैं। एनीवे वी विल टॉक अबाउट द टिप्स एनीवे लेटर ऑन। लैक ऑफ स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी डिपेंड करता है, यानी अगर आपको 6 आवर्स में 7 आवर 8 आवर्स इज वेरी गुड टाइम, और 7 आवर्स एज यू ग्रो ओल्डर और नॉट, फिर भी मुझे फील हो रहा होता है कि गुड हायर मेंटल फंक्शंस, यानी गुड फिजिकल एक्टिविटी अपने मेंटल को फ्रेश और ब्राइट रखने के लिए बहुत जरूरी है, वरना हम चाय कॉफी पी के अपने आप को डैमेज कर रहे होते हैं, which can lead to anxiety, depression, which can lead in another vicious cycle of getting overeating, यानी वो कंफर्ट फूड खा रहा होता है बंदा। और विटामिन डी
वेरी इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान में तो शायद इतनी डेफिशिएंसी होने, लेकिन यहाँ पे हर दूसरा पेशेंट डेफिशिएंट है, क्योंकि हमारे पास सनशाइन है ही नहीं है। और इतना ज्यादा ये जैसे लोग कहते हैं बुर्का और कवरिंग, उसके साथ एक्सपोजर वो इतना रिलेटेड नहीं है जितना ये रिलेटेड लैक ऑफ सनशाइन और उसकी वजह से है। ओके, और उसके अलावा इनसफिशिएंट वाटर इनटेक, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोलॉन्ग डिहाइड्रेशन, कॉन्स्टिपेशन हो रही है और मतलब लाइक बंक्ड अप है, क्यों? इसलिए कि आप पानी नहीं पी रहे हो और वैसे भी बॉडी डिटॉक्सिफाई नहीं हो रही है। Okay, wrong eating habits or eating without proper chewing. Every one of us, like in a rushing lifestyle, we are all of us we do it. यानी और सुनना का वो जो तरीके हैं वो सारे खत्म हो चुके हैं। Certain medications, they can cause the weight gain, लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि सारा blames, ओ मैं दवाइयों पे हूँ इसलिए मेरा वेट हो रहा है, वो हो रहा है। और we need to look at it कि is it just only that कि हमारा माइंडसेट ही कैसा हो गया। कुछ ऐसी डिसीजेज जैसे मैंने आपसे ऑलरेडी बात किया। अच्छा, what I am going to do is, अब मैं चलिए थोड़ा सा आपको और थोड़ा बताते हैं, थोड़ा सा आपको इंटरेक्टिव बनाने के लिए I'll ask some questions और थोड़ा सा करेंगे। ओबेसिटी की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, एक होती है अडल्ट टाइप, होती है चिल्ड्रन में, बच्चों में हो जाती है। अच्छा, अडल्ट यानी बड़े होके उनमें हो रही है ना, तो क्या होता है कि फैट सेल्स डिपॉजिट जब होते हैं, कैलोरी इनटेक बहुत हाई है लेकिन फिजिकल उसका आउटपुट नहीं हो रहा। जस्ट मुझे कंफर्म करें कि सारे मुझे सुन रहे हैं ना? You can hear me clearly or any problems, any interruption? हाँ, नहीं नहीं, सुनाई दे रहा है, बिल्कुल साफ सुनाई दे रहा है। Okay, I'm not too fast, hopefully. हाँ, slightly fast है। I think I will just suggest if you can slightly slow down, that will be better. So people Okay, may not inshallah. be able to catch it very quickly with all Catch it this. very quick. Yeah, that's why I wanted to go to the questions and थोड़ा सा हाँ। हाँ, अच्छा चलिए, कुछ ऐसी ओबेसिटी की ऐसी होती हैं कंडीशंस के, कुछ बड़ों में आके जैसे डेवलप होती है बड़ी एज में, कुछ बच्चों में डेवलप हो जाती है। होता क्या है कि वही बात, जब आपने बहुत ज्यादा खा लिया और बैठ गए और फिजिकल एक्टिविटी नहीं की, तो उसकी वजह से ऐसे प्रॉब्लम्स होती हैं। अच्छा, मैं अब आपसे थोड़ा सा एक और ऐसा करती हैं उर्दू में ही। लेट मी लुक एट द ऑडियंस लिस्ट। मुझे आप में से अस्मा, आप बताइए कि या जो भी अतिया, कोई भी जो आरफा भाई कोई भी जवाब देना चाहे कि आपको क्या महसूस होता है कि जब आप घर में फूड बनाते हैं, या इवन अमंग द मैन कोई भी आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहा है, तो आपको क्या फील होता है कि हमारी डाइट्स कैसी हैं? हमारा एक घरों में एशियन माहौल होता है, वो क्या कैसा होता है? किस तरह के टाइप्स ऑफ फूड होती है? कोई मैं करना चाहेगा शेयर? मतलब किस तरह से, जैसे कि हम लोग बहुत ज्यादा फ्राइड खाना पसंद करते हैं या हमें स्वीट चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, जनरली हमारी टेबल पे क्या चीजें होती हैं, आप ये पूछ रही हो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल तो जवाब दे ही दिया आरफा ने कि स्वीट और फ्राइड चीजें हम लोग जो है, हमारी दिल ज्यादा यानी ग़िज़ा है, एग्जैक्टली उसके गुज़ारा और नहीं वो है। हमारे यहाँ में अच्छा ये भी बताइए कि एक और एटीट्यूड भी होता है। अब आप बताइए डॉक्टर ज़ियाई, बताइए आप भी कोई आंसर करें कि हमारे यहाँ में एक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हाउ शुड बी द टेबल लेड, लाइक कैसे टेबल सेट होना चाहिए? हाँ, उसमें देखें, आमतौर पे जो होता है कि 2-3 तरह के खाने होने चाहिए और उसके अंदर कुछ एक स्वीट डिश भी होनी चाहिए बाद में, वो बड़ा ज़रूरी है अगर आप मतलब एक एवरेज खाना खा रहे हैं। इसके अलावा खाने के अंदर जनरली स्पीकिंग आप जो है वो कोई उसके साथ काम भी कर रहे होते हैं, ये भी देखा है, मतलब ऑब्वियसली कोशिश करते हैं कि ना करें, लेकिन मैंने देखा है कि लोग जो है वो कंप्यूटर पे या तो बैठ के कुछ खा रहे होते हैं या अपने सामने कोई चीज़ रखकर व्हाट्सएप वगैरह देख रहे होते हैं। तो वो एक तरह से डिस्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं साइमल्टेनियसली खाने के साथ-साथ, और खाने के अंदर जो है वो मतलब दे आर नॉट कंसंट्रेटिंग ऑन फूड बट दे आर कंसंट्रेटिंग ऑन मेनी अदर थिंग्स एट द सेम टाइम। एक्सीलेंट। आपने बहुत सारी चीजें इसमें कवर की हैं। यानी दो देखिए, माइंडफुलनेस यानी नहीं होती, हम लोग जब खाना खा रहे होते हैं तो 10,000 चीजें और साथ जहन में चल रही होती हैं। और मैंने अक्सर देखा है कि कुछ लोग टेबल के ऊपर बड़ा अपना सीरियस और पूरा फुल रख रहे होते हैं, बिल्कुल लाइट मूड नहीं हो रहा होता, या बिल्कुल ही डिस्ट्रैक्टेड होते हैं डिफरेंट तरह की चीजों के साथ। तो उसके नुकसान क्या होता है कि मेरे से सुनना है कि आप थोड़ा सा स्माइल भी करें, थोड़ी सी कन्वर्सेशन भी करें, और बिस्मिल्लाह पढ़ के हर नवाले के ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए, और लाइक थिंकिंग अबाउट इट और शेयर, जस्ट अ लाइट चैट, not like too intense, like angerful video or these are all things from Sunnah, and chew it very well.
तो उसे चूइंग मैंनी बात की है कि अभी मैंने आपको कॉसेज में बता रही थी कि अच्छा एक और सवाल देती हूँ किसी और से कि आपको क्या महसूस होता है तरीन हाजरा, आप मुझे ये बताएं, व्हाट यू थिंक, यू हैव गॉट चिल्ड्रन रनिंग around all the time, mashallah, doing your own work as well, and और बच्चों के साथ, how do you feel कि do you get a chance to sit down और बैठ के खाना खाने को होता है एक मदर होने के नाते, और जैसे हर वक्त भाग रहे हैं, और मतलब एक मेरा भी लाइफस्टाइल जैसे है, बच्चे हैं, अब जॉब है, घर है, थोड़ा सा मेंशन करेंगे आप? अच्छा कोई, हाँ वालेकुम अस्सलाम। जी जी, हाजिरा आप कुछ कह रही थी? चलिए कोई भी मदर जिनके पास बच्चे हैं और जॉब है या नहीं भी हैं, और आपको महसूस हो रहा है कि आप थोड़ा सा बड़ी खाना के क्या हमारा स्टाइल होता है, कोई भी, anybody can share their experience. I think Mona is here. She can tell us about. She's a school teacher also at the same time. Yes Mona, because personally I don't know most the people here, लेकिन ये कोई भी शेयर करना चाहिए। बिलाल अनम्यूट कर दो सबको बेटा, होता है बिलाल इज कीपिंग इट म्यूटेड। ओके मैं अनम्यूट करता हूँ। हाँ हाँ जी जी। मुझे लगता है कि मैं ही बोल दूं कि ये होता है कि बच्चों के साथ आप इतने मसरूफ होते हैं कि आप बहुत सारी चीजें जो है ना साथ कर रहे होते हैं। इवन खाना पकाने में भी आपको चाहिए होता है कि क्विक सेट्स करते हैं बच्चों के लिए कि बच्चों को खाना भी खिला दें, घर के काम भी कर लें, ग्रोसरी भी कर लें, अगर जॉब है तो वो भी कर लें। तो हम लोग किसी भी चीज को ना सॉर्ट ऑफ फोकस नहीं कर पाते, और स्पेशली फूड के मामले में अपनी सिर्फ डाइट नहीं, बच्चों की डाइट को भी हम लोग अनहेल्दी बना देते हैं। ये आपका बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट। देखिए सबसे पहली मैं भी इस चीज की कल्प्रिट खुद भी हूँ कि माशाल्लाह जैसे मेरे पास खुद भी 4 बच्चे हैं और जॉब और ये वो सब की चीजों, घर के काम काज, और ये हो रहा होता है किचन पूरा क्लीन कर लें फिर बैठ जाएं और च्यू नहीं करते फूड को प्रॉपरली, उसको एक वाकई लिटरली आई थिंक वी ऑल नीड टू चेंज दोस काइंड ऑफ अ माइंडसेट। जैसे एक जहन बना हुआ होता है कि मदर है वो हर चीज को सर्व भी कर रही है, वो भी कर रही है। और इवन देन मैन में भी मैंने नोट किया बहुत ज्यादा कि कुछ लोग होते हैं बहुत फास्ट ईटर होते हैं, जल्दी जल्दी से खा लेते हैं, और उससे नुकसान क्या होता है कि वो सारा बॉडी जो होती है ना, स्टमक, उसको बहुत ज्यादा टाइम लग रहा होता है उसको डाइजेस्ट करने में, फिर वो इससे टू मच बर्डन, फिर इससे क्या होता है कि हेल्थ इंडाइजेशन इश्यूज शुरू हो जाते हैं, फिर टैबलेट्स, मेडिसिन, ऑल दीज थिंग्स जो होती हैं वो कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं। वो हमारे यहाँ एशियंस में इतनी कॉमन है इंडाइजेशन, बहुत ज्यादा कॉमन है, और एज बाय द एज ऑफ 40 हमारा स्टमक बिल्कुल जवाब दे गया होता है। तो उसकी रीजन है कि क्योंकि एक तो हम लोग, सबसे पहली बात ये है कि सुन्ना से भी दूर हटके हुए हैं, और दूसरी बात ये होती है कि हम लोगों में एक रनिंग अराउंड रशिंग का स्टाइल, लाइफस्टाइल, और क्विक 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 एवरीथिंग फास्ट, वो उसने जो है ना काफी हमारे ऊपर इफेक्ट कर रहा है। I hope all of you can hear me. अच्छा अभी हम लोग इसको ऐसे करते हैं, continue with the PowerPoints, and jazakallah khair for your contribution. Anybody else would like to share अपना experience? मुझे एक चीज लगती है कि उम्मत, जैसे हम लोग जब कोशिश करते हैं ना हेल्दी लाइफस्टाइल में, तो हम एज अ डॉक्टर्स हम लोग कोशिश करते हैं, लेकिन हम लोग फिर अपने लिए हेल्दी करते हैं, लेकिन हम अपनी फैमिली को फिर भी उसमें इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाते अपने लाइफस्टाइल। Exactly. उसका रीजन होता है ना कि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग एक जो चीज इनकॉर्पोरेट नहीं हुई होती, वो उस पर बहुत फिर चेंज करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि फिर आपने एक बच्चे का माइंडसेट बन गया तो तुम सीरियल खा लो, अब वो सीरियल में कितनी अमाउंट ऑफ शुगर है। मैं आपको सही कह रही हूँ कि इक्वली वी डॉक्टर्स आर, हम लोग इक्वली इसके कल्प्रिट है, हम लोग भी यही काम करते हैं। और उसमें वही एक फ्रेश चीज हो, जैसे बॉयल एग है, उसकी जगह अल्टरनेटिव्स हैं, रिप्लेसमेंट्स हैं, दे आर डिफरेंट, इंशाल्लाह हम तो फिर अब आप देखते हैं, अब आपने एक और बात नोट की होगी कि कुछ लोग जो होते हैं वो बड़ा कहते हैं कि मेरा ये पार्ट बहुत मोटा है, मुझे इस पे काम करना है, मेरे टमी के ऊपर बहुत है। इसलिए हम कहते हैं कि जो पेरिफेरल होती है ना, ये जिस्म के बाहर के हिस्से जैसे हिप्स एंड बटक्स एंड थाइस के ऊपर कुछ लोगों की बहुत फैट होती है, कुछ लोग होते हैं जिनकी सेंट्रल होती है यानी टमी के ऊपर होती है, वो ये एब्डोमिनल एरिया, ये जो फ्रंट पे होता है, फिर कॉम्बिनेशन बाद लोगों का होता है। अच्छा एक बात को जरा ध्यान में रखिएगा कि जिनकी टमी के ऊपर फैट होती है वो बहुत डेंजरस होती है, मोस्ट डेंजरस एरिया फॉर द accumulation of fat because it's closely located to the vital organs of the body and blood supply वगैरह। अच्छा इस बात को जरा थोड़ा सा समझ लें
इसमें होता क्या है कि आपने ये देखा होगा कि जो मेन में हार्ट अटैक का और रेट है वो ज्यादा हाई होता है एज कम्पेयर टू विमेन। विमेन का जो हार्मोन एस्ट्रोजन होता है वो बड़ा प्रोटेक्टिव हार्मोन होता है अगेंस्ट हार्ट अटैक्स और हार्ट डिसीज के लिए। ये इन माइट बी कमिंग अक्रॉस आप लोगों को, कुछ लोगों के लिए ये चीज बड़ी एज अ सरप्राइज भी हो रही होगी कि ये क्या मैं बात कर रही हूँ, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट अल्लाह ताला ने एक प्रोटेक्टिव फैक्टर रखा हुआ है। तो इसलिए क्योंकि उनकी अगर आपने देखा हो तो जो फैट की डिस्पोजिशन होती है, जो फैट की ज्यादा एडिपोसिटी जो यानी ज्यादा एरिया इफेक्ट हो रहा होता है वो मेन में वो कमी होती है और फीमेल में बटक्स और पेरिफेरीज यानी थाइस के ऊपर होता है। अच्छा देखिए कि ये हमें कैसे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, मैंने थोड़ा सा उसके ऊपर टच किया है, तो अभी उसके साथ हम ये देख लेते हैं कि अब ये टाइप 2 डायबिटीज हमारी एशियन कम्युनिटी में भरी पड़ी और बहुत ज्यादा है। तो ये बहुत ज्यादा एक्सेसिव ईटिंग, हेल्थी अनलाइफस्टाइल, हमारे अंदर कार्बोहाइड्रेट्स का इनटेक बहुत ज्यादा है। कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब है शुगर्स, यानी रोटी। मैं रोटी के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन रोटी में अगर आप मल्टीग्रेन से उसको रिप्लेस कर लें तो वो एक वीट, प्योर वीट के बजाय, और इस तरह के हमारे यहाँ में बिस्किट्स, केक्स, बेकरी इज अ हॉबी होता है गर्ल्स का। और आई डोंट इवन द बॉयज, नो प्रॉब्लम करें, लेकिन उसको भी सोचें, उसके अंदर एक नई चीज लाने की कोशिश करें कि भाई अगर हमने बनाना है, केक बनाना है, ब्रेड बनानी है, बिस्किट्स बनानी है, तो किस तरीके से उसको मल्टीग्रेन से कर ले, ओट्स से रिप्लेस कर ले, समथिंग लाइक दैट। एनीवे, इसकी बहुत ज्यादा रीजन जिसकी वजह से हमें टाइप 2 डायबिटीज की तरफ चला जाता है। और हार्ट डिसीज में और हार्ट अटैक्स बहुत कॉमन अंडर 50, अंडर 60s, 40s। हमारी मतलब आई एम सरप्राइज कि जब मैं जनरल प्रैक्टिस में देखती हूँ कि हमारी एशियन वुमेन और या एशियन मैन जब आते हैं वो अपने 40s और 50s में ऐसे लग रहे होते हैं कि जैसे वो कोई 70 है, यानी 60, 70 या 80 के हैं। और मुझे बहुत सरप्राइज हो रहा होता है। और जब मैं उनके कोई 70, 80 के मतलब हमारे एज ए कंपेयर यहाँ पे लोकल पॉपुलेशन को देख रही होती हूँ तो वो ऐसे महसूस हो रहा होता है कि जैसे 70 की। आप मेरी बात को जरा इसको अंडरस्टैंड करें और समझने की कोशिश करें तो यू विल रियलाइज कि हम लोग कितना अपने आप को डैमेज करते हैं अपनी लाइफस्टाइल की रॉन्ग होने की वजह से। हम लोग से कि बहुत सारी चीजें हमारे में बहुत अच्छी भी हैं। तो हर एनी और इसके अलावा ये होता है सम काइंड ऑफ कैंसर, यानी ब्रेस्ट है, बाउल कैंसर है, फीमेल के अंदर मोटापे की वजह से कुछ जैसे यूट्राइन कैंसर ये जो होते हैं वो बढ़ने के चांसेस भी होती है, यानी जो उनका वूम होता है ना उसके जो अंदर इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनका कैंसर बढ़ने का होता है। और इसके अलावा स्ट्रोक, यानी स्ट्रोक क्या होता है कि जैसे बिल्कुल हाथ पांव काम नहीं करते और सुनो, यानी कुछ लोगों का थोड़ी देर के लिए स्ट्रोक होता है, कुछ लोगों को स्ट्रोक जो होता है वो बहुत देर तक रह जाता है, सालों साल तक उसका इफेक्ट रहता है कि वो अपने पूरी बॉडी का एक पार्ट या दो या पूरा हिस्सा, कोई एक हिस्सा इफेक्ट मूव नहीं कर सकते। इसलिए क्या होता है कि आपको जब ये मैं आपको एक बिल्कुल रियल लाइफ सिनेरियो, रियल यानी कि पेशेंट की बात बताएंगे कि बहुत सारे पेशेंट जो होते हैं उनमें ये सारी चीजें मौजूद होती है एक ही बंदे के, एक ही पेशेंट में सारी ये प्रॉब्लम्स, डायबिटीज भी है उसमें, हार्ट प्रॉब्लम भी आ जाती है, एक ही पेशेंट के अंदर पास का सारा कुछ इकट्ठा होता है। इमेजिन उसकी लाइफ क्या होगी। और ऐसा जब बंदा जो होगा उसकी लाइफ जब इतनी सारी चीजों से वो गुजर रहा होगा, कभी हॉस्पिटल एडमिशन हो रहे हैं, इंसुलिन लग रही है, बॉडी में इफेक्ट नहीं हो रहा, काम नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, ना घर का ना बाहर का, तो उसको क्या होगा, उसको डिप्रेशन होगा ना, उसको फिर साइकोलॉजिकली उसको इसकी सेल्फ एस्टीम लो हो जाएगी। सेल्फ एस्टीम का मतलब होता है आपका कॉन्फिडेंस, आपका आपका घर से निकलने का, बाहर करने का, काम करने का, चीजों को डील करने का, बहुत सारी चीजें जो होती हैं उससे इफेक्ट होती है। आई होप इट्स मेकिंग सेंस। अभी यहाँ तक सबको मेरे साथ हैं, कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? नहीं नहीं, बिल्कुल सही है, वी आर ऑल विद यू। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। एनीबॉडी एल्स? आप तो होस्ट है ना, एनीबॉडी एल्स फ्रॉम द ऑडियंस? तो कोई सवाल यहाँ तक है उर्दू में, कोई भी ये समझ नहीं आई तो मैं हैप्पी टू एक्सप्लेन अगेन, उसको दोबारा बता देती हूँ। नहीं, जज़ाकल्लाह खैर, अच्छा लग रहा है, कंटिन्यूअस सुनने में मजा आता है क्योंकि वो बात जहन में जाती है ना फिर। ओके गुड। नॉर्मली ये कि आखिर में ये लोग क्वेश्चन करते हैं या कमेंट्स करते हैं, तो आई थिंक वी कैन लीव इट एज इट इज इफ दे वांट टू डू इट, Okay, that's the absolutely only fine with problem is because in the online programs, the reason why I give the gaps because इसमें there is I cannot see any physical cues. मुझे किसी का चेहरा नजर नहीं आ रहा, कोई physical cue नहीं नजर आ रही है कि कोई
मतलब सर हिल रहे हैं कि नहीं हिल रहे अल्हम्दुलिल्लाह anyway जज़ाकल्लाह खैर thank you very much anyway let's have a look how obesity यानी ये जो हमारा ये जो प्रॉब्लम है excessive weight gain और सब ये कैसी इफेक्ट obesity सिर्फ not only about weight gain नहीं है इसलिए इसकी बहुत ज्यादा जो प्रॉब्लम्स मैंने आपको रिस्क डिस्कस किए हैं ये किस तरह से हमारी इकोनॉमी के ऊपर अगर आप देखें तो पब्लिक हेल्थ ऑफ इंग्लैंड में यूके की बात कर रही हूँ और सेम सिचुएशन पाकिस्तान में भी यानी कि पाकिस्तान में लाइफ लोग फिर भी इतनी ज्यादा हालात खराब अभी नहीं है यहाँ पर हो चुके हैं ऑलरेडी अमेरिका में और इंग्लैंड वगैरह में यहाँ पे जो कॉस्ट है वो वाइडर इकोनॉमी यानी 27 बिलियन पाउंड माय गुडनेस दैट्स व्हिच इज क्वाइट अ लॉट और ओबेसिटी की जो मेडिकेशन बात हम लोगों को पेशेंट्स को देनी पड़ती है वो 13.3 बिलियन कुछ वैल्यूज अप्स एंड डाउन होंगी डिफरेंट ईयर्स में चेंज होती रहती हैं लेकिन कोई इतना मैसिव चेंज नहीं होता तो अगर ओबेसिटी जो एट्रीब्यूटेड डे 16 मिलियन सोशल केयर दिस इज ये देखिए जरा अगर आप इसको जरा नोट करें 352 मिलियन सोशल केयर और जो कॉस्ट एनएचएस को जो ऑल टुगेदर हो रही है वो 6.1 बिलियन ये सोशल केयर से आपको कुछ ये पाकिस्तान में ये चीज मौजूद नहीं है इसको मैं जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन आपके लिए कर देती हूँ कि इसका मतलब क्या है सोशल केयर का मतलब होता है कि यानी जो हमारे यहाँ जो पब्लिक सारे लोग वर्किंग होते हैं जब टैक्सीज और ये होता है तो गवर्नमेंट एक पूरा अच्छा एक सिस्टम है जिसमें आपको बहुत सारे लोग जो हैं वो इंग्लैंड में इसलिए मूव करते हैं कि सोशल केयर के वजह सोशल बेनिफिट्स बच्चों को बड़ों को बूढ़ों को आफ्टर रिटायरमेंट और उसके अलावा क्या होता है कि उनको लोगों को ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है कि जिससे वो अपनी डेली लाइफ चोट जो है वो इंडिपेंडेंटली कैरी ऑन कर सकें ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट घरों में आते हैं देखते हैं उनके लिए बेड्स प्रोवाइड करते हैं उनके लिए टॉयलेट्स उनके लिए स्टेयर्स में चेयर लिफ्ट बहुत सारी चीजें तो ये सारी इकोनॉमी को इफेक्ट कर रही होती है आई होप दैट्स क्लियर अब ये थोड़ी सी ओल्ड वैल्यूज है लेकिन मैंने इनको कैलकुलेट करके और कंपैरिजन किया 2021 की वैल्यूज के साथ 2019 के साथ ऑलमोस्ट काइंड ऑफ थिंग्स दे आर स्टिल द सेम ठीक है तो ये इस तरीके से यूके के ऊपर ये यूके ओबेसिटी जो है वो इफेक्ट कर रही है और किस तरह से ओबेसिटी जो होती है वो जनरल पब्लिक के ऊपर इफेक्ट कर रही है अच्छा अब ट्रीटिंग ओबेसिटी अब करना क्या चाहिए अब करें क्या अब प्रॉब्लम में तो है now what is the strategy what is the issue and how we can like deal with these basic lines okay so the best way you treat obesity or your overweight is to eat a healthy reduced calorie diet okay ये जरा points note कर लें because when I'm coming to you guys I might discuss again और वो द्वारा इनको हम लोग ज़्यादा evaluate करेंगे eat regular exercise regularly number next point balanced diet खाएं which is recommended by your GP which I myself or my other colleagues यानी अपने लोकल जो डॉक्टर है उससे आप बात करें weight loss management health professionals यानी dietitians होते हैं हमारे पास सर्जरी में हमारे साथ काम करते हैं और join a local weight loss group ये जी just give me 1 second please जो डॉक्टर उमद ने थोड़ी देर के लिए ब्रेक लिया है मेरे ख्याल से यकीनन वो घर में शायद छोटे बच्चे भी हैं इनके तो sorry about that no I'm back that's fine. sorry about that okay just let me share my screen again apologies for that right can you see me now can you see my screen yeah That's fine. Yeah, okay these points are very very important I really want you to all concentrate or focus करें और इसको जरा take home messages हैं एक तो ये कि healthy balance can you hear me healthy balanced diet reduced calorie diet यानी उसका मतलब ये है कि आपकी ऐसी डाइट जिसमें कैलोरीज कम से कम हो जैसे यू नो ये ओट्स होते हैं उनके अंदर लॉन्ग एक्टिंग कार्बोहाइड्रेट होती हैं जो अगर आप सुबह में एक दफा में ले लें उसके निस्बत से जो ब्रेड होती है वो 2 घंटे बाद आप भूख लग जाएगी लेकिन इन द ओट्स एंड स्टफ लाइक दैट you can the calories can last longer and you can better energy level जो होता है वो देर तक वो रिलीज होती रहती है उसकी एनर्जी and you do not feel hungry early और दूसरी बात ये कि बैलेंस कैलोरी कंट्रोल डाइट
जो अभी इसमें क्या होता है, मेडिटेरेनियन डाइट्स होती हैं जिसमें लोट्स ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और हेल्दी होती हैं, यानी ग्रेन्स, ग्रेन्स का मतलब जैसे दालें वगैरह, ठीक है। और इसके अलावा क्या मोटिवेशन के लिए आप एक दूसरे के साथ जरूर यानी ग्रुप एक बना लें, ग्रुप को ज्वाइन कर लें अगर आपके पास कोई और नहीं है। तो उसमें क्या होता है, वो सारे एक ही तरफ लग रहे होते हैं, कोई सब वॉक्स पे जा रहे हैं, सब हेल्दी बैलेंस डाइट खा रहे हैं, अपने आप को ना एक वो बना ले किसी के साथ अकाउंटेबल कर लें, यानी वो आपको मुहासिबा करें, अच्छा तुम बताओ तुमने ये वीक में कैसे किया, तुमने नहीं किया। इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा। अपनी कुछ हमेशा हमेशा मैंने ये देखा है कि आपने अगर दीन पे चलना है तब भी अगर आपको अच्छे दोस्त मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाता है, आपकी एक लाइफ अच्छी चल जाती है। अगर आपने प्रोफेशनली अच्छा बनना है तो ऐसे लोगों का ग्रुप को ज्वाइन करें जो प्रोफेशनली स्ट्रॉन्ग है। अगर आपको अपने दुनिया में किसी काम में, यानी जैसे मैं आपको बात कर रही हूँ वेट लॉस में करना है तो ज्वाइन अ वेट लॉस ग्रुप। और दूसरी बात है कि एक्टिविटीज मैंने जैसे पहले सजेस्ट कर रही थी कि फास्ट वॉकिंग है, जॉगिंग है, कुछ नहीं आपको अगर होता ना, अगर आपका वेट बहुत ज्यादा ऑलरेडी बढ़ चुका है तो स्विमिंग में चले जाए। स्विमिंग में पता है क्या होता है, आपका सारा वाटर वेट आपका उठा लेता है। कुछ स्विमिंग नहीं करनी आती तो पानी के अंदर पेडलिंग शुरू करते हैं, पानी के अंदर जो रन कर ले, पानी के अंदर जिस टांगे मारना शुरू करते हैं। तो ये सारी जो चीजें ना, जैसे और कुछ लोग जो होते हैं वो लाइक करते हैं कि टेनिस खेलना पसंद करते हैं, कुछ लोग अपनी डिफरेंट तरह की और एक्टिविटीज, कुछ भी जो भी आपको पसंद है। आप अपनी गाड़ी दूर पार्क कर लें जब आप वर्क पे जा रहे हैं तो 20 मिनट्स 15 मिनट्स की वॉक हो जाएगी। अगर नहीं तो सीढ़ियां ले लें, लिफ्ट नहीं लें, और जानबूझ के इस तरह की चीजों को चॉइस करें जो आपको, और अपने आप को चैलेंज करें कि मैं कर सकती हूँ, मैं आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ एंड आई विल डू इट। और दूसरी बात ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट, ईट स्लोली, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एंड इंशाल्लाह फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड हम सारे अपने जहन में ये बात बैठाएंगे और अपने जहन को इसके लिए तैयार करेंगे कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करना है। और मुझे बहुत बहुत से यानी स्लो सिट डाउन, नीचे बैठ के आराम से टेबल पे, और स्लोली स्लोली खाना है। और ऐसी सिचुएशंस को भी अवॉइड करना है कि जो आपको ओवर ईटिंग की तरफ ले जाए। यानी कि ठीक है, अगर बहुत सारी डिशेज हैं तो पता है कि उसका एक और स्ट्रेटजी, व्हाट समटाइम आई डू, जैसे जहाँ पे कोरोना ने बहुत सारा नुकसान भी किया, लेकिन एक बहुत ज्यादा ये भी फायदा हुआ कि दावतें और बहुत ज्यादा बिग फीस्ट नहीं हुई हैं और गैदरिंग्स नहीं हुई हैं। तो ये कि इट्स अनदर वे ऑफ सिंपलिसिटी को अपनाएं, और ऐसे दोस्तों के साथ रहिए जो सिंपलिसिटी को एक डिश की दावत कर लें। और मुझे याद है हमारे साथ हमारे दोस्त अहबाब जिनमें से वन ऑफ देम माशाल्लाह डॉक्टर आरिफ और डॉक्टर ज़िया भाई, और कुछ और भी कुछ हमारे कुछ फैमिली फ्रेंड्स में, उनको माशाल्लाह देयर वाज अ स्ट्रेटजी कि भी हम लोग एक डिश के ऊपर करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह एंजॉय इट थॉरोली। यानी अगर आपने और उसी को अच्छी गुड क्वांटिटी में बना ले, अगर आप बना भी रहे हैं मल्टीपल डिशेस तो आप उसके वन वन पोर्शन, यानी जस्ट लाइक अ वन स्पून टेस्ट करें, ये नहीं कि अपने बिग पोर्शन हर डिश का ले लें, तो उससे भी आपको बहुत ज्यादा डैमेजिंग होता है क्योंकि ओवर ईट कर जाते हैं। और दूसरी बात ये है कि साइकोलॉजिकली अगर आपको हेल्प की जरूरत है तो मेक श्योर यू डू सी वन ऑफ द प्रोफेशनल्स टू गेट द हेल्प एंड अबाउट ईटिंग एंड योर फूड। एंड इफ द लाइफस्टाइल चेंजेस अलोन डू नॉट हेल्प you lose weight, then medicine is there which is called Orlistat, which we only recommend to those people here in England में। तो हम उन्हीं को देते हैं जिन्होंने ऑलरेडी कमिटमेंट शो की और उन्होंने अपनी फिजिकल एक्सरसाइजेस करी है 6 मंथ तक और अपने आप को दे आर विलिंग टू लूज द वेट, फिर उनको हम लोग Orlistat देते हैं और वो भी सिर्फ 6 महीने तक या 3 महीने से मैक्सिमम 6 महीने या से इससे ज्यादा बहुत लो रेयर केसेस में लेके जाते हैं, ताकि वो अगर कमिटमेंट शो कर रहे हैं लूज वेट कर रहे हैं तो हम देते जाते हैं। अदरवाइज अगर आप Orlistat, ये ना हो कि पाकिस्तान में तो हर चीज अवेलेबल है विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, आप जाके किसी भी केमिस्ट से ले लें, लेकिन अगर आपने इसको ऐसे ही खा लिया और साथ साथ अपने फैटी यानी करीज भी खा रहे हैं और अपनी वो भी खा रहे हैं तो आपको बहुत बैड फाउल स्मेलिंग स्टूल पास होंगे और उसका बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट भी होता है ये। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर आपने मेडिसिन सही तरीके से ले रहे हैं तो जो आपकी जो फैट है उसकी डाइजेशन जो है और उसकी एब्जॉर्प्शन और ये सारी चीजें जो होती हैं इट विल एक्चुअली हेल्प यू। और आपके जो जो आपका जीपी होता है वो आपको साथ साथ आपको एक्सप्लेन भी कर देते हैं और आपको बताते हैं कि वेदर इज सूटेबल फॉर यू और नॉट, या अगर आपको कोई और अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशन तो नहीं है जिसमें हम आपको ना दे सकें। ठीक है, ये वो आपको डॉक्टर्स डेफिनेटली असेस कर लेते हैं। इसकी बेहतर यही है कि आप अपने से खुद से अपने आप को प्रिस्क्राइब नहीं करें। जैसे ऐसे कंट्रीज में अगर हमारा ये प्रोग्राम जा रहा है जहाँ पे आप लोग सेल्फ बाय कर सकते हैं तो प्लीज डू नॉट डू दैट, अपने डॉक्टर से फिर भी प्लीज मशवरा कर लीजिएगा। ठीक है, और दूसरी बात ये होती है कि थोड़ा सा मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन करूँ कि हर बंदा जो होता है उसको टैबलेट से नहीं और सर्जरीज की जरूरत नहीं होती। अगर आप ये जरा इस पिक्चर को देखिए,
ये अगर आप जरा ये ब्लू जो मैन है, इसका ये बंदा बिल्कुल अंडरवेट है। इसका BMI, मैं आपको BMI अभी एक्सप्लेन करती हूँ ये क्या होता है। कि अगर आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा माशाल्लाह, आप तो हर चीज इंटरनेट पे हर बंदे काफी अवेयर होते हैं, तो टू मच इन्फॉर्मेशन के ऊपर आई डू नॉट बिलीव टू गिव इट। लेकिन इफ एनीबॉडी डजंट नो इट, रेज योर हैंड। और ये देखिए, ये नॉर्मल ग्रीन वाला नॉर्मल है 18 से 24.9 के दरमियान। ये जो बंदा ये ओवरवेट है येलो वाला। ये जो ऑरेंज है बिल्कुल ओबीज हो रहा है। और ये जो है 35 से अबव, ये तो एक्सट्रीमली ओबीज है। ये तो बेचारा ऑपरेशन थिएटर के ऊपर भी नहीं आएगा, उसकी ट्रॉली के ऊपर। आई एम श्योर माय सर्जन कोलीग्स हियर दे कैन टेल यू बेटर। अच्छा, थोड़ी सी आपको गाइड और इसमें करती चली जाएं कि जो BMI अगर आपका, जैसे मैं बात कर रही थी 25, या फिर डॉक्टर्स आपके लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। और ऑनलाइन BMI कैलकुलेटर भी मौजूद होते हैं। आपका वेट और आपकी हाइट चाहिए होती है इसके लिए, तो आप अपना कैलकुलेट कर सकते हैं अभी गूगल में डाल के। और ट्रीटमेंट में क्या होता है कि डाइट, एक्सरसाइज और आपका बिहेवियर थेरेपी करते हैं उन लोगों के लिए जिनका ये, अगर आप BMI देखें 25, 26, 27, ये सारों के लिए यूज होता है। ये चीज आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैंने इसको टाइटल इसको ये दिया था कि यू आर व्हाट यू ईट। आप जो खा रहे हैं आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है, आपको वैसे ही बैडली इफेक्ट कर रहा है। इसलिए आप चूज करें आप क्या खा रहे हैं, आप कितनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपका अपनी अपनी बॉडी के लिए कितने आप कितना आप सिंसियर है अपने साथ। मुझे एक बड़ी प्यारी बात लगी, व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग दिस स्लाइड, तो अपने बेटे के साथ वो बैठा हुआ था, तो मुझे कहता हाउ सेल्फिश दे आर। आई सेड हु आर द सेल्फिश? कहता दीस पीपल हु आर फैट बिकॉज़ you like literally what you doing, yeah, selfish I would say they should feel self pity कि आप अपने आप को खुद डैमेज कर रहे हो, आप हेल्दी खाई जा रहे हो। और इतने ज्यादा रिसोर्सेज दुनिया के हैं, वो सारे ये डेवलप्ड कंट्रीज जहाँ पे बेसिकली बहुत बड़ा मतलब लाइक काइंड ऑफ इज अ बिग इशू टू बी ऑनेस्ट। कितने बिलियन पाउंड्स उस पे जा रहे हैं आप जरा सोचें। और वेयरएज जहाँ पे ऐसे हैं लोग जहाँ पे वन पाउंड का उनका पूरा दिन का खाना चला जाता है 50 पेंस में। तो ऐसे अगर हम सोचना शुरू कर दें तो हमारी कितनी सारी चीजों में हम लोग खुद इसके कल्प्रिट हैं। मुसलमान होने के नाते हमारे भी हमें ये और भी प्रॉब्लम्स, इसको हमें केयरफुल होना चाहिए। अभी जैसे मैंने आपको ये बताया कि फार्माकोथेरेपी यानी जो टैबलेट्स की बात करी थी, ये कुछ ऐसे लोग जो 27, 29 के वेट में होते हैं लेकिन उनको कोमोर्बिडिटीज होती है। कोमोर्बिडिटी का मतलब होता है उनको कोई और बीमारी है, जैसे डायबिटीज है, स्ट्रोक है, या हार्ट का डिसीज है, या कुछ और हमने का क्या हाल होगा। इमेजिन करें कि आपकी बॉडी का क्या हाल होगा, आप कितने थक जाएंगे। तो इस तरह की जरा ज़हन में बातें लाके अपने आप को, अपने ब्रेन को चैलेंज करें और टीज करें, तो आपको अंदाजा होगा कि हम इतना आपको कितना डैमेज कर रहे हैं। ओके, आई होप दैट्स क्लियर, यहाँ तक समझ आ गई है। थोड़ा सा आपको कंपैरिजन बताते चले जाते हैं कि एशियंस में और यूरोपियंस में क्या होता है। अच्छा, ये वेस्ट सर्कमफ्रेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम यूरोपियंस में मोर देन 102 जो है वो डैमेजिंग है। वेस्ट सर्कमफ्रेंस मेन में मोर देन 90 और फीमेल में मोर देन 80। अपने आप को मैयर करके देखिए वे डू यू स्टैंड, कि आपका क्या है। BMI मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो हमारे लिए जो कट अपर लिमिट है ना, वो और भी कम है। वो इसलिए कि हमारे यहाँ जेनेटिक्स जो है ना, हमारी जीन्स, उनके अंदर टाइप 2 डायबिटीज होती है ना, ये जीन्स के बाप को थी, माँ को थी, दादी को थी, आगे फिर आपके बच्चों में भी होने की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हमें और भी केयरफुल होना चाहिए। और हमारा उतना ही स्वीट टूथ होता है, इसलिए हमारे यहाँ खीर और ये चीजें बनने लगती है। हेल्थी हैबिट्स को डेवलप करें, यानी 2 to 3 आवर्स के। आई होप आई एम गोइंग ऑन अ गुड स्पीड, नॉट टू फास्ट फॉर ऑल ऑफ यू। अभी टाइम कोई ज्यादा नहीं है हमारे पास। Let me wrap it up, finish it up, inshallah. This is good speed. Okay, thank you very much for letting me know. And eat every 2 to 3 hours. अब ये देखिए, ठीक है, जब रोजे रख रहे होते, fasting is very very good. अच्छा, मैं थोड़ा What dances are you doing today? वो इब्राहिम के मुकद्दम. Oh, you're listening Sorry? to that? Oh, must be some audience. I think we need to mute them. Yes.
Okay, healthy habit, eat every 2 to 3 hours, eat starch carbs, as I just explained you, like oats and stuff like that. Sorry, starch ही का मतलब होता है कि जैसे अगर आपने केक्स और या कुछ चीजें इस तरह का आप करने जा रहे हो ना, तो आप ऐसा पता है कि अरे आप ऐसे करिए, अगर आपने फुल ऑन वर्कआउट किया है ना, नाउ यू डिजर्व इट, फिर अपने आप को ट्रीट भी करें, दैट्स फाइन। बट लेकिन अगर आपने नहीं कुछ कर रहे हैं, तो ओट्स जो है ना, वो दूसरी तरह के जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उस तरह उनको लॉन्ग एक्टिंग कार्बोहाइड्रेट, जिसमें ब्राउन ब्रेड है, और ब्राउन ब्रेड का ये भी जरा देख लीजिएगा कि जब हमारी वो कंपनीज बनानी शुरू करती हैं तो उसके अंदर प्योर व्हीट होनी चाहिए, ये ना हो कि सिर्फ कलर ब्राउन हो, प्लीज बी केयरफुल। ब्राउन राइस जो होते हैं वो उनका कलर डेफिनेटली ब्राउन होता है, उनका टेक्सचर डिफरेंट होता है, और व्हाइट राइस के उसके साथ उसके रिप्लेस करने ब्राउन के साथ छोटा पोर्शन खाने। अगर आपको ब्राउन नहीं पसंद आते, जैसे मेरी फैमिली में ये सक्सेसफुल नहीं हो सकता था, तो आप ऐसे करिए, उसका अपना व्हाइट का पोर्शन बहुत स्मॉल कर दें, और उसमें बिगर पोर्शन सैलड का रख दें, वो 2/3 का, और उसके बाद जो लैम है, चिकन है, मीट है, जो भी खा रहे उसका भी पोर्शन, जैसे 1/3 ये बाकी चीजें जो आपने खानी है, बाकी हाफ ऑफ द प्लेट आपकी सैलड होना चाहिए। तो इफ यू आस्क मी, आई वुड से रोटी के बजाय लेटस के साथ आप खाना खा लें। Anyway, this is just a suggestion. Eat fruits and veggies every meal. Eat whole food, और जैसे नट्स वगैरह हैं, और बहुत ज्यादा लेंटिल्स दालें खाएं, और उनका सूप बना के पी लें, और रात के वक्त जो है खाने का पोर्शन स्मॉल कर दें, क्योंकि आपने सो जाना है उसके बाद। लेकिन अगर आप अपना मील अर्ली ले रहे हैं, जैसे 5 o'clock इज योर लास्ट मील, तो आपको एक बहुत प्रोलॉन्ग फास्टिंग टाइम मिलेगा। आई डोंट नो, आई कैन हियर समवन, और इट इज माय ओन वॉइस कमिंग बैक। बिलाल, मेरा म्यूट कर दो बेटा फिर से। Okay, so if any question, please, please do ask. Inshallah, I'm just finishing anyway. So just give me 2 minutes, and eat clean protein with every meal. Eat a wide variety of good food. Eat healthy fats daily. Break the rules of the 10%. यानी if you want, अगर आपने कुछ खाना भी है, यानी unhealthy diet खानी है, तो कभी कभार यानी उसको अपने आप को treat भी कर सकते हैं। तो anyway, I think I have covered most of the points. और आखिरी बात जो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि eating to live instead of living to eat is the best mindset solution to the problem of unhealthy eating. अगर आपको कुछ भी मेरी बात समझ नहीं आई ना, ये वाला अगर आपको पॉइंट समझ आ गया है, तो ये आप ले लें। अब यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि उतना खाएं कि आपकी कमर सीधी हो जाए, यानी उसके लिए बात क्या होता है कि कुछ मॉर्सल, कुछ लुकमे ही काफी होते हैं। तो अगर यानी नॉट सबसे ब्यूटीफुल चीज हमारा कुरान, हमारा मजहब हमें हर चीज अच्छे तरीके से बता देता है। कुलू वशरबू वला तुस्रिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्रिफीन, यानी खाएं पिएं लेकिन इसराफ नहीं करें, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला को इसराफ करने वाले पसंद नहीं है। तो अगर आप अल्लाह ताला के प्यारे बनना चाहते हैं, हम समझते हैं कि हमें अल्लाह ताला की बहुत ज्यादा हेल्प और सपोर्ट तो डेफिनेटली ऑलवेज चाहिए, सो बी अमंग देम। और अल्लाह ताला, देखिए अल्लाह ताला कहते हैं कि उनसे प्यार नहीं करते जो इसराफ करते हैं। तो यानी जो भी लाइफ में काम करना है, इवन ईटिंग, ड्रिंकिंग, स्लीपिंग, कुछ भी है, हर चीज इबादत बन सकती है अगर, और अगर इंटेंशन पीछे जो है वो यही हो कि मैं अपनी अच्छी हेल्थ होगी, अच्छा माइंडसेट होगा, अच्छी एक आपकी स्ट्रेटजी होगी लाइफ में, आप मोर एक्टिव और एक अच्छे मुसलमान और स्लिम मुस्लिम जो होते हैं, और वो अल्लाह ताला को ज्यादा पसंद है जो नशीत होते हैं, यानी एक्टिव होते हैं, रादर देन कि आप बिल्कुल अपने आप को लेथार्जिक और बेकार बना दें। तो अल्लाह ताला हमसे कबूल करें इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर फॉर लिसनिंग फॉर एवरीवन। और अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज डू रेज हैंड्स, एनी कमेंट्स, मोस्ट वेलकम। रहमतुल खैर, मेरे ख्याल से आपने काफी डिटेल टॉपिक को सारी चीजों को एक्सप्लेन कर दिया मुख्तसर से वक्त में। अली रहमान का क्वेश्चन है, उन्होंने हाथ रेज किया। अली रहमान बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स, इट वाज अ वेरी गुड सेशन। मेरे क्वेश्चन एक ये है रिगार्डिंग के इन पाकिस्तान, स्पेशली इन टिपिकल पाकिस्तानी फैमिलीज, हम लोग टाइम को नहीं फॉलो करते। एक दिन अगर हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं इन 8 in the morning, तो अगले दिन 9 in the morning हो रहा होता है या 7 हो रहा होता है। बाजू का 3 मील्स हो रहे होते हैं, बाजू का 2 मील्स। और स्पेशली मेल्स में जो कि ऑन जॉब हैं, तो वो लोग इसको फॉलो नहीं करते। एक ये शायद रीजन है, और विच आई फील इज, और पर्सनली मेरे साथ एक प्रॉब्लम ये है, वंस आई एम ईटिंग, उसके बाद ये होता है कि आफ्टर सम टाइम आई फील के आई हैव ओवर ईटन, तो उसकी एक थोड़ी सी प्रॉब्लम फील होती है, जबकि मैंने एक हार्डली 1 रोटी या 1.5 रोटी ली होती है। इसके बारे में आप क्या समझती हैं इसको, हाउ टू कोप इट अप?
देखिए आपने जिस बात की ना कि टाइमिंग चेंज होना वो इट डज इफेक्ट, लेकिन ये कि अगर 8 और 9 यानी 1 आवर का कोई इतना बड़ा गैप नहीं है, दैट्स नॉट ए बिग इशू। लेकिन अगर आपको ये महसूस हो रहा है कि जैसे आपका जो दूसरा एस्पेक्ट है कि आप जब भी खाएं इसको स्लोली च्यू करके खाएं, उससे होता है उसका उसका बेसिकली पीछे मेडिकल मैकेनिज्म आपकी जो बॉडी में, इसकी रीजन क्या है कि आपके जो साइटी सेंटर होते हैं जो फुलनेस को शो करते हैं, तो अगर जो भी आप लें वो हेल्दी खाएं और उसको स्लोली च्यू करके खाएं और बेशक अपने टाइम से खाएं। कोई बात नहीं अगर आप आधी रोटी खाते हैं तो उससे कोई नुकसान नहीं है। अगर अगर आप सैलेड खा लेते हैं या उसको भी च्यू करके खाएं, और आपने जैसे थोड़ा सा मील सबके साथ खा लिया है जस्ट टू गिव अ कंपनी, और एक जैसे सुनना है कि आप टेबल पे बैठे नहीं, तो आप ऐसा करें कि आप अपना क्यूकम्बर या कोई जो सैलेड है उस पर मंच करते रहें, क्योंकि उस पर काफी टाइम लगता होता है च्यू करने में और आपको फीलिंग जो होती है वो ऑलरेडी फील हो जाती है। और जो दूसरा बात आपने जो क्वेश्चन का पूछा था, आई एम नॉट श्योर कि एग्जैक्टली आप क्या पूछना चाह रहे हैं कि आपने एक रोटी खाई तो सेटिस्फाई नहीं हुई, क्या पूछा आपने, जरा उसको दोबारा पूछें। जी मैं इससे यही था कि हमारे पास हम लोग टाइम को नहीं फॉलो करते इन पाकिस्तान, स्पेशली अगर नंबर ऑफ मील्स वो भी, और 1 आवर का तो मैंने वैसे आपको गैप बताया, इससे ज़्यादा गैप आ जाता है बाज़ औक़ात, स्पेशली फॉर द पीपल वर्किंग शिफ्ट रूटीन्स, डे में और रूटीन है, नाइट में और रूटीन है। आई अंडरस्टैंड इट, मुझे आई कैन फुली अंडरस्टैंड कि होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि अब आप अपनी पूरी फैमिली में, वही हम जैसे वो शुरू में डिस्कशन कर रहे थे, तो फैमिली का एक माइंडसेट चेंज होना बहुत जरूरी है, लेकिन उस पर बहुत टाइम लगता है। तो कोशिश कर लें अगर आप जितना उसको कर सकते हैं, 5 और 6 o'clock इज, और 6 o'clock और मैक्सिमम 7, दैट्स द बेस्ट टाइम फॉर द डिनर्स। और क्योंकि उसके बाद आपको 10 o'clock अगर 11 o'clock भी सो रहे हैं तो आपकी बॉडी को डाइजेस्ट करने के लिए चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं तो वो हेल्थ इश्यूज के साथ साथ आपकी जो ना, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है उनको रिफ्लक्स इतना होता है कि साइन इसी तरह। आई थिंक ये तो समथिंग जो आप अपनी फैमिली के साथ काम कर सकते हैं, यू कैन मेक अ स्केड्यूल। आई डोंट थिंक सो आई कैन हेल्प फॉर दैट मच एनीवे, ये एक माइंडसेट है, लेकिन बहुत प्यार से आराम से, और जो चीज आप जितने अच्छे तरीके से स्ट्रेटेजी बना के, और मैंने देखा है कि आई नो सॉरी टू से, एक मैन डोमिनेंस का तरह का स्टाइल होता है, वो डांट डपट वाला ऐसे काम नहीं चलता आजकल, तो बिल्कुल भी नहीं, वैसे भी नहीं चलता। तो प्यार से जब आप एक बात करते हैं और एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को जब घर में लाते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली चीजें उस तरफ चलनी शुरू होती है, और अल्लाह ताला से बहुत ज्यादा दुआ भी मांगे और उसको लिखे कि एक हफ्ता अगर हमने 1 घंटा पीछे गए हैं ना, तो अगले हफ्ते हम इससे आधा घंटा 1 घंटा करके पीछे और जाएंगे, और हम अपना डिनर टाइम को अर्ली ले आएंगे, और इसी तरह से हम अपने नाश्ते के टाइम को प्रॉपर टाइम पे ले आएंगे। ठीक है, आई होप इट मेक्स सेंस इंशाल्लाह। थैंक यू। कमेंट है, ओबेसिटी इज रिलेटेड टू कोलन कैंसर, इज देयर अ रीजन फॉर दैट? ये किसी ने क्वेश्चन किया था। एग्जैक्टली उसकी रीजन क्या होती है कि देखिए, मैंने आपसे वही बात करी थी कि जैसे ओबेसिटी, एक बंदा बेचारा उसकी इतनी बॉडी फैट है उसकी स्टमक के अराउंड, वो स्टमक फैट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वैसे ही होती है कि हमारे जो इंटरनल विस्ट्रास होते हैं ना अंदर के ओरगन, उनको इफेक्ट करने को। दूसरा बात ये होता है कि आपके बाउल्स इतने स्लो हो जाते हैं और उनको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा रहती है लोगों को, क्योंकि ये लोग फिर बहुत ज्यादा स्वेट करते हैं ना, तो इनको पानी भी बास का नहीं, अगर ज्यादा पी रहे हैं तो उनकी सारी बॉडी अंदर से डिहाइड्रेट हो रही होती है। ये वन ऑफ द सिम्टम होता है ओबेसिटी का। ठीक है, और उसकी वजह से क्या होता है कि वो सारी जो है ना अंदर आपका स्टूल्स क्लियर नहीं होते, तो उससे रिजल्ट क्या होता है कि आपकी जो बॉडी है वो पॉलिप्स बनने शुरू हो जाते हैं, वो ना अंदर ऐसी इंटरनल चेंजेस आती हैं जो कैंसर की तरफ ले जाती हैं। तो यहाँ पे बावल कैंसर बहुत कॉमन है। मैंने पाकिस्तान में खैर इतना काम नहीं किया, लेकिन जब मैं ग्रेजुएट पढ़ रही थी वहाँ पे, तो हमें कभी इतने नहीं केसेस हमने देखे, लेकिन यहाँ पे बावल कैंसर बहुत कॉमन है। इसकी रीजन ही यही है, और लैक ऑफ एक्टिविटी फिजिकल। और दूसरी बात ये कि खाना दूसरा तब तक ना खाएं जब तक बिला हजम ना हो जाए। तो आई होप इट मेक्स सेंस। इसके अलावा कोई क्वेश्चन या कमेंट हो? डॉक्टर जुबैर ने हाथ ऊपर किया, आप बोले इंशाल्लाह। डॉक्टर जुबैर जी जी बोले। जी अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। डॉक्टर जुबैर अहमद। Dr. Umtul Khair, thank you very much for a lovely talk, and I think it is thought provoking for all of us. I'm a breast surgeon. I just wanted to
have a comment rather than question. ये कोलोन कैंसर की बात किसी ने की थी, मैं ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से पहले आपको ये थोड़ा सा पॉइंट दूंगा, और आई होप के दिस विल बी अ पॉइंट दैट यू हैव मोस्टली वुमेन दैट यू सी, स्पेशली पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में जो ब्रेस्ट कैंसर है, दैट इज वेरी कॉमन बिकॉज एक्सेसिव फैट जो है वो ईस्ट्रोजन को कन्वर्ट करता है पेरिफेरी में, और उसकी वजह से ईस्ट्रोजन लेवल ज्यादा हो जाते हैं, तो ब्रेस्ट कैंसर की इंसिडेंस पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन जो ओबीस उनमें ज्यादा होती है। तो ये फैक्टर है, एंड आई थिंक देयर इज एन इंटरनेशनल द रिसर्च शोड दैट 13 कैंसर्स आर एसोसिएटेड विद ओबेसिटी, जिसमें ब्रेस्ट भी है, कोलोन भी है, इसोफेगस है और दूसरे हैं। तो आई वुड एनकरेज पीपल, स्पेशली जो आपकी जीपी प्रैक्टिस में आती हैं, कि ओबेसिटी ऑब्वियसली इज रिलेटेड टू नॉट जस्ट कोरोनरी हार्ट डिजीज एंड डायबिटीज एंड अदर थिंग्स, बट कैंसर व्हिच कैन बी वेरी वेरी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, और उनको जो है वो जाहिर है गाइडेंस जरूरी होती है, और स्क्रीनिंग प्लीज इनको एडवाइस करें, क्योंकि हमारे एशियन वुमेन्स में स्क्रीनिंग ब्रेस्ट कैंसर की जो है वो इतनी कंप्लायंस नहीं है उसका। और कोलोन कैंसर की जैसे जिसने बात की है, पूछ रहे थे क्वेश्चन, तो जाहिर है कोलोन कैंसर भी इंक्रीज इंसिडेंस ओबेसिटी में। आई थिंक इट्स समथिंग, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, समथिंग टू डू विद इंसुलिन, देयर इज मोर production of insulin as well, and it affects growth factor somehow. So I just wanted to put these two comments on that, especially my specialty, I'm a breast surgeon myself. और उसमें ये है कि we encourage people to try and reduce weight, to reduce the incidence of cancer, especially breast cancer is one of the, obviously it is the commonest cancer in women. So thank you very much. Jazakallah khair. No, mashallah, you gave a very good medical explanation. To be honest, I was just trying to avoid the jargon language, our medical bits. But anyway, it was very good. And what actually the doctor, मैं जो कहना चाह रही हैं कि आपको जो है, especially हमारी जो women हैं, उनको बहुत ज़्यादा अपनी breast screening के लिए, ये तो हमारा एक पूरा हेल्थ प्रमोशन प्रोग्राम है जो हम इंग्लैंड में रन करते हैं, वो बीमा के प्लेटफॉर्म से। तो आई थिंक हमारा ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और कि हमारी और कैंसर यूके जो है वो भी इसके ऊपर काफी काम करता है कि आप जो है अपनी स्क्रीनिंग जब, स्पेशली जब इट्स रिकमेंडेड आफ्टर 50, तो डेफिनेटली इसको कराएं। इवन पाकिस्तान में भी आप करा सकते हैं। तो और दूसरा ये कि या डेफिनेटली जज़ाकल्लाह खैरन, एक्सीलेंट। एनी अदर क्वेश्चन, एनी अदर कमेंट्स? के अंदर मैं अपनी कुछ कमेंट देता हूँ, क्योंकि प्राइमरीली जब तक लोग इस पे सोच रहे हैं फर्दर, कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैंने फील की है कि इसके अंदर आपके अंदर विल पावर होनी चाहिए कि आपने अपना वेट को रिड्यूस करना है, और विल पावर जो है उसके लिए इज्तिमाई तौर पे, मतलब फैमिली के अंदर डेवलप करने की जरूरत होती है, क्योंकि अगर आपने इंडिविजुअली कोशिश की अपने तौर पे कुछ करने की, तो शायद कामयाब ना हो, क्योंकि स्पेशली मर्द हजरात का जो डाइट है वो खवातीन उसको लीड कर रही होती हैं, और फिर बच्चे घर में होते हैं तो वो भी इस चीज़ को फिर बहुत डिफरेंट तरीके से देखते हैं। आप 1 हफ्ते 2 हफ्ते इन चीज़ों को कर सकते हैं, लेकिन मुस्तकिल नहीं कर सकते। तो मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल टिप्स बताता हूँ, जिससे मैंने अपना वेट रिड्यूस भी किया और कंट्रोल भी करता हूँ, कि आप पानी पहले पी लें। खाने से पहले 1 गिलास 1.5 गिलास पानी का पी लें, बड़ा सिंपल सा है। खाने के बाद पानी ना पिएँ, खाने के दरमियान में पानी ना पिएँ, बल्कि उससे पहले पानी के 1 डेढ़ गिलास पानी पी लें, तो आपको थोड़ा-सा एब्डोमेन आपका फुल हो जाएगा। दूसरा, सैलेड जो है उसको अपने खाने का हिस्सा बना लें, क्योंकि दिस इज द पार्ट ऑफ योर फूड, ये आपने जरूर खानी है, चाहे आप उसमें रोटी ना भी हो, लेकिन सैलेड जरूर हो। तीसरी चीज ये है कि स्मॉल पोर्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि अगर आपने पोर्शन अपनी जो है ना, प्लेट छोटी लें और उसमें भी पोर्शन स्मॉल लें। बड़ी प्लेट लेंगे तो आपको लगेगा कि मैंने बहुत ही कम खाया है, तो वो जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है उसकी वजह से भी आपको प्रॉब्लम होगा। तीसरी चीज ये है कि आप जो है मल्टीग्रेन का ज़िक्र किया था अभी डॉक्टर मोहम्मद खैर ने भी, इसको अपनी डाइट में शामिल कर लें। देखें, मतलब मैं एज़ अ सर्जन मुझे भी फ़ील होता है कि हमारे पास जब 20 मरीज़ आते हैं तो हमारे लिए वो एक नाइटमेयर होता है, उनको डील करना, उनको ट्रीट करना, उनकी इन्वेस्टिगेशंस करना। मैं आपको बताता चला जाऊँ कि प्रोस्टेट कैंसर के लिए एमआरआई स्कैन उसकी एक बहुत इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन होती है, लेकिन एक मरीज़ की हम एमआरआई स्कैन नहीं कर सक रहे क्योंकि उसका वेट इतना ज़्यादा है कि वो मशीन में फिट नहीं हो रहा, अनफॉर्चुनेटली। तो ये जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। इसके अलावा आप खाने का आपने ज़िक्र किया ही था कि ईट स्लोली और बहुत अच्छी तरह चबा के खाना चाहिए। और जिसे कहते हैं ना कि शराब जो है वो उम्मुल खबाइस है, इस तरह मैं समझता हूँ कि मोटापा जो है वो उम्मुल अमराज है, हर चीज़ की एक वो है। ये मेरे ख्याल से डॉक्टर कमर साहब को क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली डॉक्टर कमर होंगे ये। जी कमर बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। Very nice session. Very nice session. Munazza have put me into it.
नहीं, मैं एक सिर्फ कमेंट करना था. आई थिंक द थिंग वो जो हम आई फाउंड वेरी important in this subject or topic is that when you go for your shopping list should not have any fizzy drinks, anything which have got very high calorie stuff. So if you don't buy it, if you don't have it at home, you won't eat it. So I think all the other points I won't repeat. I think they are very valid, small portions and everything else. लेकिन अगर तो आपके घर में जो है ऐसी चीज नहीं है जो कि हाई कैलोरीज हैं, then I think you are less tempted to eat it. Unfortunately, अगर होती हैं तो फिर then you end up eating it while watching match, like Zubair might do it, or doing anything else. So if you don't buy those stuff, you save money as well, and that you can spend it somewhere wisely as well. So just a comment, but it's a good topic. Thanks very much, Dr. Kamal. Kamal Okay, is a just a cardiac very- surgeon in Stoke-on-Trent. Very quick, Jazakallah khair. There's one question I think I read it from one of the audience, one of the ladies, weight gain due to hormonal changes and how to deal with it. It's very, very important question. What actually happened basically कि जब आपकी body जो है वो menopause की तरफ आई होती है. मेरा next topic inshallah, if I get the chance inshallah coming back again, I'll discuss in more detail. लेकिन उसमें ये होता है कि आप फिर वही बात rules को ज़हन में रखिएगा, healthy diet और बजाय आप केक खाने के बनाना खा लें और बनाना में भी कैलोरी ज्यादा है तो आप उसकी जगह एप्पल खा लें, एप्पल में रेड की बजाय ग्रीन खा लें. ये सारी चीजें आपको इंशाल्लाह ताला आई विल डिस्कस इन द मैनोपॉज. और डेफिनेटली हार्मोनल डेफिशिएंसी जो होती है बहुत बैडली इफेक्ट करती है मूड पे भी और वेट गेन के ऊपर भी. लेकिन उसका तरीका वही है कि आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी उसको इंक्रीज करें, यानी वॉक्स को. और इंशाल्लाह वी विल डिस्कस. आई थिंक वी शुड हैव अ सेशन ऑन द मैनोपॉज. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर उमत. एक और किसी ने सवाल किया था कि पीरियड्स के दौरान क्रेविंग होती है स्वीट चीजों की, तो वो कहती है कि मैं वेट लूज करती हूँ लेकिन मैं पीरियड्स में ज्यादा चॉकलेट्स चीजों की क्रेविंग होती है, तो उसको कैसे? वेरी गुड क्वेश्चन. नहीं ये हम सबके साथ होता है और आई कैन रिलेट टू इट. और उसमें तरीका यही है कि आप कुछ पता क्या करें, अगर आप अपने ऊपर थोड़ा सा रहम करें तो प्रॉपर चॉकलेट फुल ऑन खाने के बजाय जो है ना डार्क चॉकलेट ले लिया करें. और उसके अंदर हाईली अमाउंट ऑफ ऑक्सीडेंट्स होते हैं, वो ऑक्सीडेंट्स बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं. तो कभी कभी खा लेने में कुछ नहीं होता, लेकिन उसको अपनी हैबिट ना बनाएं. मतलब और उसकी जब बजाय एक और कर लें, खजूर ले लें. खजूर बहुत अच्छी चीज है. वो उसको अगर डायबिटिक्स वगैरह नहीं है तो वो एक ले लें और उस बादाम रख लें अपने पास और अपने आप को भूखा ना होने दें बहुत ज्यादा, इतना कि भी आप जो है वो एकदम से खाना शुरू करें और फिर शुरू ही हो जाए. तो इसलिए मैंने कहा था कि 2 to 3 आवर्स में रेगुलर कुछ ले लें. लेकिन हम इंशाल्लाह एक ऐसा भी कर सकते हैं आइडियल जैसे फूड प्लान और सेंस सुबह में 11 बजे के करीब आप एक ग्रीन एप्पल या रेड एप्पल वो ले लें. फिर जैसे आपने लंच भी किया तो लंच में आप लेंटिल सूप ले लें और फिर आफ्टरनून की टी के साथ जो है वो आप नट्स ले लें जैसे बादाम है और ग्रीन टी ले लें दूसरी टी के बजाय. और मेनोपॉज में स्पेशली जो है वो अपनी दूसरी टी को इनटेक को कम कर लें, कैफीन वाली और कॉफी को. तो उससे क्या होता है बहुत ज्यादा सिम्टम वर्स हो जाते हैं. और जब आप डिनर दे रहे हैं तो आप उसमें हाई अमाउंट यानी बिग पोर्शन जैसे मैंने पहले भी बताया कि सैलड को कर लें और जो बाकी जो है रोटी की बजाय लेटस के साथ खाना खा लें. और जो क्रेविंग की बात हो रही है उसमें स्वीट्स जो हैं वो आप जैसे ओट्स का कुछ बना लें, केक्स ना खाएं. और मतलब ये कि मतलब लिटरली मैंने अपनी लाइफ से कंप्लीटली और एक खजूर बस काफी ले लें और दूध का एक कप ले लें, साथ हनी ले लें. तो इस तरह की चीजें बहुत आपको हेल्प करती हैं. वेट बहुत लूज होता है उससे जल्दी. इंशाल्लाह आई होप इट मेक्स सेंस. देयर इज अ लॉट टू से, लॉट टू यानी बहुत सारी चीजें हैं. ये तो पूरी डिस्कशन हो सकती है अनदर आवर, पर आई थिंक इंशाल्लाह द टाइम इज शॉर्ट एंड आई विल लीव इट बैक टू द होस्ट एंड जज़ाकल्लाह खैर फॉर इनवाइटिंग एंड अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. नहीं, अगर एक चीज जो शॉपिंग लिस्ट में आप सबसे पहले ऐड करें वो एक वेइंग मशीन ले लें. आप जाके वेइंग मशीन लें, अपना करना शुरू कर दें. मैं प्रोग्राम करने पहले से पहले मैं एक चीज बताता चला जाऊं कि कुछ चीजें जो मैंने ट्राई की, मैं खुद बता रहा था कि मैंने अपना वेट बहुत सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किया है पिछले कुछ महीनों के अंदर. तो उसमें आके इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्री अवेलेबल है पाकिस्तान में बहुत फ्रीली, तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं. और उसकी डोज
आप 2-3 ग्राम 4 ग्राम तक ले सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इट हैज गॉट नो साइड इफेक्ट। बल्कि मैं कल रात को इसके बारे में काफ़ी इंटरनेशनल लिटरेचर पढ़ा था और इसके बहुत सारे फायदे हैं। इसको डॉक्टर शहजाद बसरा ने भी अपनी प्रेजेंटेशन में कई दफा बताया और मैंने भी कल जब मैं इसके बारे में ज़्यादा तफसील से देख रहा था तो इसमें मतलब इट हैज़ गॉट विटामिन्स, इट हैज़ गॉट मिनरल्स, कैल्शियम, विटामिन सी, मतलब यू नेम इट एंड इट हैज़ गॉट इट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोरिंगा it's available here in UK, available in Pakistan, it is very cheap there, try to use it, it is very good। एक तो ये आपको मैं सजेस्ट करूंगा, इससे आपकी भूख भी कम हो जाएगी, मैंने महसूस किया है एटलीस्ट। सेकेंडली ये कि जो मैं बहुत लोगों को सजेस्ट कर चुका हूँ अपने लेवल के अंदर जो मेरे करीबी सर्कल में है कि आपकी आवाज नहीं आ रही। in terms of your healthy eating also. So I just repeated और डॉक्टर मोहम्मद ने काफी तफसील से चीजें बता दी हैं कि खाने से पहले आप पानी का इस्तेमाल कर लें, पालक बहुत सारी सैलेड आप यूज करें खाने के साथ, पोर्शन आपका स्मॉल होना चाहिए, मल्टीग्रेन यूज करें आप, और वेइंग मशीन लें, अपना वेट करें, उसको फॉलो करें रेगुलर बेसिस के ऊपर। तो इसके साथ ही मेरे ख्याल से अगर कोई और कमेंट या क्वेश्चन नहीं है तो इसको हम प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीक के बारे में मैं अभी आपको नहीं बता सकता, मैं डॉक्टर उमर से भी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ और डॉक्टर असमागर, वो मिस असमागर अपने घर के मसरूफियत से फ्री हो गई होंगी तो उनसे रिक्वेस्ट करूँगा। लेकिन बहरहाल डॉक्टर उमर को हमने आप रेगुलरली फॉलो करना है मुख्तलिफ टॉपिक्स के लिए, क्योंकि हमें एक शिद्दत से ज़रूरत थी कि हमें एक जनरल प्रैक्टिशनर हो हमारे पास जो कि हमें डे टू डे प्रॉब्लम है उसके बारे में गाइड कर सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये डॉक्टर उमर की शक्ल में हमें लोग मिल गए हैं। ये कोई अगर कमेंट नहीं है तो मैं इसको खत्म करता हूँ और मैं फिर दोबारा रिमाइंड करा दूं कि हमारी साइट के ऊपर जो हम आपको इनविटेशन भेजते हैं उसी के ऊपर आप ज्वाइन कर सकते हैं हमें, और उसी में मैंने एक फ़ोन नंबर दिया हुआ है, उसको आप रिंग कर या उसमें मैसेज छोड़कर आप यूरोलॉजिकल एडवाइस ले सकते हैं, जो कि किसी भी वक्त का मैसेज हो, जो भी एडवाइस होगी मैं फॉलो कर लूंगा उसके ऊपर। तो जज़ाकल्लाह खैर। आई थिंक तारिक बोलना चाह रही है कुछ। कौन? बोलो बोलो। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी डॉक्टर साहब क्या हाल है, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब मसला ये है कि जो क्या लें देसी खाने हैं, जैसे आपका फेवरेट है साग हो गया, तो आपको पता वो तो देसी घी या मक्खन के बगैर मजा नहीं देता। वो नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं तारिक शाह साहब। उसमें बात ये है कि आप अगर कभी 3 महीने में एक बार साग खा लिया आपने और उसकी आपने थोड़ी सी उस दिन बदपरहेजी कर ली तो ठीक है, मतलब मैं उसको नहीं कह रहा, लेकिन उसको अगर डेली खाया जाए या उसके ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया जाएगा तो वो ठीक नहीं है। बस असल में यानी आप अगर बदपरहेजी करते हैं तो उसके हिसाब से फिर आप थोड़े से अपने डाइट को अपने एक्सरसाइज लेवल को बढ़ा लें, अगला खाना बहुत कम कर दें या अगले दिन आप रिलेटिवली कम खाएं ताकि वो कुछ बैलेंस हो सके। बस ये बात है, उसको बराबर ही नहीं वो करना पड़ेगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। जी जज़ाकल्लाह। तो अगर कोई और क्वेश्चन या कमेंट नहीं है तो हम इस प्रोग्राम को अपने इख्तिताम पे लेके जाते हैं और इंशाल्लाह अगले संडे को फिर आपसे होगी। और जज़ाकल्लाह खैर आप लोगों को ज्वाइन करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। अल्लाह हाफिज।